हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 5 मार्च, सुबह के 6 बज गए हैं और चाय पानी वगैरह पी के फ्रेशन अप होके मैं लग गई हूँ अपना काम पर, क्योंकि वरुण को जाना है स्कूल। तो अपने उसी स्कूल की जो है लंच वगैरह बनाने की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। अकेली हूँ घर पर, मतलब हस्बैंड जो है वो नाइट ड्यूटी पर है, तो अकेले ही जो है मुझे करना है, तो टाइम से जो है वो लग गई हूँ। और इतने दिनों बाद एक बार फिर से रूटीन पर आई हूँ ना, तो कहने को तो मैं अलार्म जो है, क्योंकि काफ़ी 15-20 दिन तो आई थिंक हो गए होंगे ना, हम टाइम से सो रहे हैं ना, टाइम से खा रहे हैं ना, टाइम से कुछ भी उठ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है टाइम से। तो कहने को तो मैं रात को जो है 5 बजे का अलार्म भर के सोई थी कि सुबह 5 बजे मैं उठ जाऊंगी, अपना जो रेगुलर टाइम होता है ना उस टाइम पे उठ जाऊंगी। लेकिन 5 बजे अलार्म बजा, फिर मैंने 10 मिनट के लिए फिर बंद कर दिया, फिर 10 मिनट के बाद बजा, ऐसे ही करते करते जो है करीबन जो है 5:30 या 5:35 ऐसा कुछ जो है वो टाइम हो गया था, तब मैं उठी। मैं कहा अब नहीं उठूंगी तो ना तो फिर जो है लंच टाइम से रेडी नहीं हो पाएगा। और आप देख सकते हैं तबीयत मेरी ख़राब है, खांसी वगैरह भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे आ रही है। बीच में बुखार हुआ था, फिर ठीक हो गया था, शादी वगैरह में मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाए, फिर दवाइयाँ वगैरह खाई थी, तो ठीक हो गया था बीच में। लेकिन फिर से जो है वो बुखार मुझे फिर से महसूस जो है वो हो रहा है। फिर उठी और उठने के बाद जो है मैंने फटाफट से फ्रेशन अप होकर अपने चाय वगैरह पिया, क्योंकि बिना चाय तो मेरी जो है सुबह सुबह हाथ पैर जो है वो हिलते ही नहीं है। मैं आप ये कह सकते हैं कि एक दवाई का काम जो है सुबह सुबह मेरे लिए करते हैं। और ख़ासकर आज तो ये था कि मतलब सुबह उठी ना तो हल्का फुल्का जुकाम महसूस हो रहा था, खांसी तो थी ही थी। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। अभी जो है तड़का वड़का साथ साथ में लगा लेते हैं। वरुण जो है अपना नहाने के लिए चला गया, उसका पानी गर्म हो गया था। साथ साथ में मैं 5:45 उठी थी, तो उसको जो है 6 बजे जो है उठा दिया था। उठते उसको भी गर्म पानी दिया, क्योंकि बार बार बारिश आ रही है, किसी पता नहीं होता कि इस टाइम पे बादल जो है वो शुरू हो जाते, बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। तो मैंने जो है उसको भी गर्म पानी दिया था पीने के लिए। मैं कहा तबीयत वगैरह कुछ ख़राब ना हो इसकी, इसीलिए। और पता ही नहीं चल रहा है, कहने को तो इतनी गर्मी है दिन में तो बहुत तेज़, लेकिन सुबह शाम वही जो है वापस ठंड। और ये वाली ठंड ना बीमार करने वाली ठंड है। जिसको भी देखो हर किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी का गला पकड़ा जा रहा है। ये वाला सिस्टम जो है वो आजकल चल रहा है। तो तड़का लगाते लगाते बीच में अपने ये काम भी कर लिया, और बीच बीच में मैं वरुण को भी संभाल रही थी। और क्या कुछ जो है वो कई बार क्या करता है, वो धीरे धीरे नहाता है, तो बीच बीच में उसको टोकना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अभी आटा भी मैंने साथ साथ में लगा लिया है। और बैठकर आटा, बहुत टाइम के बाद मैंने बैठकर आटा लगाया था। सर्दी में तो आई थिंक मैंने बैठकर आटा लगाया ही नहीं, गर्मी में आराम से जो है वो लगाया जाता है। अच्छा, 2 दिन पहले ना कमेंट आया था कि दी आप जो ये सिर पर ये क्यों बांध के रखते हो? तो इसलिए बांध के रखती हूँ क्योंकि जो है अभी तो वैसे मैं जूड़ा बना कर रखती हूँ जब भी किचन में काम करती हूँ। ऊपर से फिर इसको अच्छे से, जूड़े को अच्छे से लपेट लेती हूँ, ताकि बाल वाल जो टूटे ना और खाने में गिरे ना। और वैसे भी अच्छा होता है कि इस तरह जो है बाल वाल थोड़ा सा लपेट के, थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब वो करना। और अच्छा, कमेंट ये भी आया था कि आप घर में चप्पल पहन कर घूमते हो क्या? तो जी हाँ, हम घर में चप्पल पहन के ही घूमते हैं, क्योंकि अगर फर्श जो है, अगर पत्थर का फर्श होता है ना, तो चप्पल पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिल्कुल ना पड़ती। लेकिन टाइल के फर्श में क्या होता है, चप्पल पहनकर घूमना जो है वो पड़ता है, क्योंकि नहीं तो टाइल्स जो है पैरों को खाने लग जाती है, पैरों में दर्द होना जो है वो शुरू हो जाता है। आपको एक दिन में महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको बहुत, तीसरे दिन तो आपकी हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी, आपसे चला भी नहीं जाएगा, नंगे पैर आप टाइल्स पे चल ही नहीं सकते हो। तो सुबह का अपना नीचे का काम ख़त्म करके मैं ऊपर आ गई हूँ। और ऊपर ये बहुत सारे कपड़े जो मैंने 2-3 दिन पहले साइड में लगाए थे, वो सारे कपड़े हैं ये, जो शादियों में मैंने पहने थे। एक एक दो दो एक एक बार जो है वो पहना गया था। इनको मैं फटाफट, एक मतलब एक बार मैंने पहले एक शादी में पहने थे, अब फिर से दूसरी जब ननद की शादी थी ना, अभी 2-3 दिन पहले, तब मैंने पहने थे। तो मैंने सोचा एक बार इनको ईजी में से निकाल के और इनको सुखा देती हूँ, और आराम से जो रिलैक्स होकर मैं बैठ गई थी। क्योंकि नीचे से ना मुँह ढीले कर मतलब नीचे से अगर मुँह ढिलाना मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो मैं जो है वैसे उकड़ू बैठने में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैं कभी कैसे बैठ रही थी, कभी कैसे बैठ रही थी, क्योंकि कपड़े थे बहुत ज़्यादा, और 5-6-7 जोड़ी कपड़े थे। और फिर जो है कपड़े धो धा के मैं नीचे गई ना, उसके बाद मुझे याद आया कि 2-3 जोड़ी कपड़े तो मैंने हाथ से धोने वाले छोड़ ही दिए, जो कि बास्केट में रखे हुए थे।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इजी से कपड़े धो के एक एक जोड़ी धो रही हूँ मैं, साथ साथ में इसको निचोड़ भी रही हूँ, साथ साथ में इसको सुखा भी रही हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि इस कपड़े का जो है वो रंग निकलना वो शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक जोड़ी करके साथ साथ में निचोड़ रही हूँ, साथ साथ में उसको धो भी रही हूँ। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ मैंने डाल दिया, ऐसे तो फिर हम मशीन में धो लेते। तो अलग अलग करके जो है, और ऐसा ही मशीन में सुखा भी नहीं रही हूँ मैं, ऐसा ही तार पर जो है वो डायरेक्ट जो है वो डाल रही हूँ, मशीन में सुखा नहीं रही हूँ। एक बार तो मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा क्या बाहर मैं निकालूंगी। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं। अब चलेंगे नीचे, अभी जितने बास्केट वगैरह टब वगैरह सारे के सारे जो है वो मैं कर दूंगी अंदर। और हवा चल रही थी, ये लग रहा था कि कहीं जो है कपड़े गिर ना जाए, लेकिन अभी तो गीले थे तो अभी तो गिरने का इतना डर था नहीं। तो कपड़े मेरे जो है वो सारे जो है वो धुल गए हैं। अभी चलेंगे नीचे, और थोड़ा बहुत पानी मैंने जो है इस पे भी डाल दिया है, छत पे भी डाल दिया है। टाइम लगेगा ना, आज नहीं तो कल मैं ऊपर छत पे जो है झाड़ू लगा कर आऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि छत भी बहुत ज़्यादा गंदी जो है वो हो गई। इतने दिनों से मैं गई नहीं हूँ छत पे। और यहाँ पर जो है इस वक्त मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी करीबन टाइम जो है 4:15 का हो गया होगा आई थिंक, नहीं 4:15 नहीं, ये टाइम जो है 6 6:15 का जो है वो हो गया है। हाँ, ये करीबन जो है 6:15 का टाइम हो गया था, क्योंकि वरुण को आज मैं 6 बजे ट्यूशन से लेकर आई थी। तो इनको खाने थे गोलगप्पे, और मेरी भी इच्छा हो रही थी, और बाहर जाने का भी कोई इरादा नहीं था। तो ये थोड़े बहुत जो ना होते हैं ना इंस्टेंट गोलगप्पे, जो मेरे पास रखे हुए थे, तो काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी मैं। तो वो बनाए नहीं थे, एक बार ही बनाए थे, उसके बाद मैंने स्टोर करके रख दिए थे। अचानक से मुझे याद आया, और हमारे पास मीठी चटनी भी है, और प्याज भी मैंने वो कर लिया था, थोड़ी बहुत भुजिया भी है, और दही भी मैंने अच्छे से जो है वो फेंट ली। ये देखिए तुरंत मोटे मोटे गोलगप्पे हमारे हो गए हैं बनके रेडी। और अब इनको एंजॉय करेंगे, बच्चों को भी दूंगी मैं, क्योंकि वरुण जो है मैंने इसलिए बनाया, क्योंकि खास बात ये थी क्या था कि वरुण जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, उसकी नोटबुक्स वगैरह नहीं आ पाई, मैं जा नहीं पाई, और इसके पापा जो है वो ड्यूटी पर है। तो उसको मनाने के लिए जो है ये सारा सब कुछ जो है वो चल रहा है। तो उसको मैं एक एक करके साइड में यहाँ खड़ा कर लूँगी, और एक एक करके उसको मैं देती जाऊँगी, और वो खाता जाएगा, और साथ साथ में हिमांग को भी जो है वो देती जाऊँगी। ये भरे हुए गोलगप्पे हैं, ज़्यादा भरने के लिए इसने मना किया था कि थोड़ा थोड़ा ही डालना। इसको जो है वो पसंद है गोलगप्पे खाना, जो है बट किसको पसंद नहीं होता, सबको ही जो है वो पसंद होता है। तो इसको मनाने के लिए जो है मैंने ये सारा झंझट जो है अभी किया है। बच्चों को खिलाने के बाद 1 प्लेट गोलगप्पे जो है वो मैं अपने लिए भी जो है वो लगा लूँगी, और लगाने के बाद जो है फिर मैं भी आराम से बैठ के जो है वो खाने वाली हूँ। बाद में अपने बाकी के काम जो है वो देखेंगे कि हमें क्या करना है। और गोलगप्पे खाने के बाद जो है बाद में फिर मुझे ये हुआ भी टाइम है, तो छत पर चलते हैं, और अपने 2-3 जोड़ी कपड़े जो रह गए थे, ये देखिए हमारे गोलगप्पे हैं एकदम रेडी। तो ये दो तीन जोड़ी कपड़े और मेरे हाथ से धोने वाले रह गए थे, तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं फटाफट से जो है ये भी साथ साथ में जो है वो धो लेती हूँ। इजी से ही धोने हैं, धोकर ऐसे ही जो है तार पर टांग दूंगी, और फिर जो है चलेंगे नीचे, खाना वगैरह जो बनाएंगे आराम से। और फिर बाद में जो है क्योंकि मुझे नीचे भी जाना है, नीचे से ना बच्चे खेल रहे थे, बार बार आवाज़ें भी आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मैं ये करके एक बार नीचे जाऊँ, बाद में बाकी के काम जो है वो मैं देखने वाली हूँ। तो अभी ये धो दूंगी। और ये देखिए अभी मौसम मतलब ये देखिए हल्की हल्की जो है रोशनी अभी भी थी, लेकिन धोते 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 जो है सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े धोए थे, और इसी में जो है बिल्कुल एकदम अंधेरा अंधेरा सा जो है वो महसूस होने लग गया था। और गर्मी के मौसम में तो मतलब ऊपर छत पे, आज जब मैंने दोपहर में कपड़े धोए ना, सुबह 10:30 बजे के आस नहीं सॉरी 9:30 के बजे के आसपास धोए थे मैंने, वो सुबह जो कपड़े धोए थे, तो उस टाइम मुझे ना बहुत ज़बरदस्त गर्मी जो है वो लग रही थी। तो इस तरह का काम तो शाम को करूँगी ना, तो ही जो है वो एकदम बेटर जो रहने वाला है। तो जी इस वक्त जो है इस टाइम हो गया होगा दोपहर के करीबन 3:15 के आसपास का जो ये टाइम हो गया होगा, और मैं यहाँ बैठी हूँ रिलैक्स। मेरा काम जो है 11:30 11:15 ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, मैं बहुत अजीब सा वो लग रहा था। फिर हिमांग के पापा आए हैं, वो हिमांग को लेकर गए हैं थेरेपी के लिए। वरुण स्कूल से आ चुका है, थोड़ी देर के बाद वरुण भी जाएगा अपने ट्यूशन पर, और मैं इस वक्त अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। मैं अपना जो है घर बैठे स्पा कर रही हूँ, मैं फुट मसाज जो है वो मैं कर रही हूँ। तो वो मैंने फुट मसाजर जो है वो मंगवाया था। तो यहाँ पे ये देखो मैं अपना जो है फुट मसाज जो है वो चला हुआ है, एकदम पेडिक्योर जो आप बोलते हैं ना, सैलून में जाके किसी पार्लर में जाके आप कराते हो, वो मैं घर बैठे जो है वो कर रही हूँ। ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है, और पानी भी, और नीचे एकदम अच्छे से जो है वो पानी गर्म हो गया है,
जैसे अब होता है ना पार्लर में होता है वैसे किसी सैलून में जाते हैं कि अपना जो है पेडिक्योर वगैरह कराने के लिए, और इतना रिलैक्स, इतना अच्छा लग रहा है ना। नीचे ना पैरों में ना खुजली सी हो रही है हल्की हल्की, क्योंकि इसमें रोलर दे रखे ना, तो उसमें हम पैर अपने आगे पीछे कर रहे हैं ना। बहुत सारे में क्या होता है ऑटोमेटिक रोलर होते हैं, जिसमें उसमें सिर्फ इतना होता है, उसमें 3 रोलर होते हैं। इसमें पूरे 6-7 रोलर हैं, 6-7 हैं रोलर, जिसमें जो है हम पूरा पैर जो है आसानी से रखा जा सकता है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम अपना जो है एडजस्ट कर लेते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आगे पीछे अपने पैर जो है वो करते रहते हैं। और नीचे से ना इतनी मीठी मीठी सी खुजली हो रही, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है। अच्छा अभी ना मेरे पास जो है वो कमेंट आ रहे थे, आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो एक तो ऐसा ही चल रहा था, शादियाँ वगैरह थी, क्योंकि मैं वैसे ही सारी चीज़ें मैं वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो वीडियो टाइम पे जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वो लेट वीडियोस देख रहे हैं, तो उनका जो है कमेंट आ रहे थे आप टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो कारण यही था, पिछले 2 महीने से मैं शादियों में बिजी थी बहुत ज़्यादा, घर में इतनी सारी शादियाँ थी। उसके बाद जो है बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, कभी बच्चों की हो जाती, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, और फिर उसकी वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। घू घू की आवाज़ आ रही होगी, तो ये वो चल रहा है ना, पेडिक्योर जो है वो चल रहा है घर पे ही, तो उसकी ये घू घू की मशीन की आवाज़ जो है वो आ रही है। तो बस यही, और आज भी जो है मेरी तबीयत ख़राब थी, कल भी ख़राब थी, तो उसकी वजह से ऐसा ही जो है वो चल रहा है। लेकिन कोई नहीं, जो कोशिश करूँगी मैं रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं बनाऊँ, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे ना हूँ, मैं कोई भी बहाना नहीं करूँगी। दोनों चैनल्स पर रेगुलर वीडियोस आएँ, एक आधा दिन का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन रेगुलर वीडियोस आएँ दोनों चैनल पे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।